Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the point collocation method. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को गैलरकिन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड सब डोमेन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम इसको पॉइंट कोलोकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। गैलरकिन मेथड में जो हमारा न्यू ट्रायल फंक्शन था उसमें जो CIC कोफिशिएंट्स थे वो हमारा वेट फंक्शन थे, और जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड था उसमें जो रेजिड्यूज इक्वेशन में CIC कोफिशिएंट थे वो हमारे वेट फंक्शन थे, और सब डोमेन मेथड में हम वेट फंक्शन को 1 लेकर चलेंगे। अब पॉइंट कोलोकेशन मेथड में हमारे पास वेट फंक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरवल गिवन है x = 0 टू x = L। हमें क्या करना होता है, इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कंडीशन हमारी क्या होती है कि वो दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे कि सब डोमेन मेथड में हमने क्या किया था, 0 to L/2 एंड L/2 to L, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बट हेयर L/2 इज़ कॉमन, मीन्स सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। दोनों पार्ट्स इक्वल क्यों नहीं होने चाहिए? बिकॉज अगर हमारे पास दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे लाइक L/2 एंड L/2, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी। हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसीलिए हम दोनों पार्ट्स डिफरेंट लेकर चलते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट पार्ट लिया L/3 एंड सेकेंड पार्ट लिया 2L/3, मीन्स L इंटरवल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, L/3 एंड 2L/3। अब हमें क्या करना होता है, रेजिड्यू इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब हमें रेजिड्यू इक्वेशन में सबसे पहले L/3 पुट करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। अब और उसके बाद हमें 2L/3 को रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करना है x की जगह, फिर हमें उसको 0 के इक्वल पुट करके सेकेंड इक्वेशन बनानी है। फर्दर हमें उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब हम L/3 को रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और जब हम 2L/3 को रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन है L/3 को पुट करने के बाद, और ये इक्वेशन है 2L/3 को पुट करने के बाद। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, सेम इसमें करेंगे। जैसे प्रीवियस मेथड्स में हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, सेम इसी मेथड में करेंगे। लाइक आप देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में L की डिग्री बिल्कुल सेम है 1, तो इट मीन्स C2 हमारा 0 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन B में भी चेक कर सकते हो। इस टर्म में और इस टर्म में L की डिग्री बिल्कुल सेम है 1, मीन्स C2 हमारा 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ C2 को डायरेक्टली 0 पुट करके डायरेक्ट C3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और C3 की वैल्यू -a/6a आ जाएगी। अब आप इन C2 और C3 की वैल्यू को न्यू ट्रायल फंक्शन में पुट करके आप इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारा हो जाएगा u = -a/6ae x³ - 3L²x। ये हमारा इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखिए, पॉइंट कोलोकेशन मेथड हमारे बाकी 3 मेथड से, गैलरकिन, लीस्ट स्क्वायर एंड सब डोमेन मेथड से बहुत इजी पड़ता है। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना होता। हमें डायरेक्ट यहाँ पे इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करके हमें 2 इक्वेशंस बनानी होती है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और हमें उसे न्यू ट्रायल फंक्शन में पुट करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये मेथड बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू 3 मेथड्स। So I hope you like this video. Thank you.